आज फिर से एक बार हमारे अदिति एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम लेकर के आ रहे हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा टेंस के बारे में, टेंस के भाग पढ़े। आज पढ़ेंगे उन भागों के विस्तारित में जानकारी लेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल का एक पहचान। इसका पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वह एक पत्र लिखता है, ता है, ये क्या है? क्रिया है। लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, जिसके अंत में ना है, जैसे लिखना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, टहलना, पकड़ना इत्यादि। इसमें कुछ अलग नियम है एडवांस लेवल की चीजों में। कह रहा है रेगुलर एक्शन, नियमित कार्य, जैसे आई कम हियर डेली, मैं यहाँ प्रतिदिन आता हूँ। इरेगुलर एक्शन, अनियमित कार्य, अर्थक्वेक्स कम इन जापान। हैबिट्स, आदत, ही स्मोक्स। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस, जो न्यूज़पेपर आता है, अखबार आता है, जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर होता है, उनकी जो हेडलाइनें होती है वो भी किस में होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। जैसे पीएम साइंस डील विद जापान। स्पोर्ट्स के कमेंट्री, जो क्रिकेट खेल में या हॉकी खेल में, बैडमिंटन में जो भी कमेंट्री करने वाले लोग होते हैं, वो भी किस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे विराट कोहली स्ट्राइक्स द बॉल, ये हो गया। फिर का इंपॉर्टेंट ऑफ एक्शन, जैसे कार्य का महत्व हो तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑफ गोज द प्लेन एक्सेट्रा। फिर अब हम पढ़ेंगे रूल, नियम, कि कैसे सेंटेंस दिया है उस चीज को हम बनाना है। ठीक है, जैसे इस टेंस में वर्ब का यस, ईएस, आईएस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म। वेंट क्या है? सेकेंड फॉर्म है। गोन क्या है? थर्ड फॉर्म है। गोइंग क्या है? आईएनजी फॉर्म है। गोज क्या है? यस या यस फॉर्म है। फिर वैसे ही ट्राई का क्या हो जाएगा? ट्राइड, इसलिए यहाँ पे लिखे हम आईईएस। ठीक, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, आईएनजी, ये सीएस। फिर नेक्स्ट, किसके साथ यस या ईएस या आईएस लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है, उस चीज को भी हम जान सकते हैं। ही, सी, इट तथा एक वचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए वह जाता है तो ही गोज। ठीक है ना? क्या करेंगे? ये एक वचन है, ही यहाँ पे है, क्या करेंगे? वर्ब में यस या यस लगा देंगे। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन थर्ड पर्सन कर्ता के साथ वर्ब में यस या आईएस नहीं लगाते हैं। जैसे तुम बाजार जाते हो,
यू गो टू मार्केट। यू है, यू यहाँ था, क्या किया इसमें वर्ब में यस यस नहीं लगाना। प्रेजेंट टेंस में कल का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम कल बाजार जाते हो या तुम कल क्रिकेट खेलते हो। ये वर्तमान है, कल कहाँ गया, कल तो फ्यूचर में चला जाएगा और कल एक पास्ट में आता है। प्रेजेंट टेंस में कल का प्रयोग नहीं करना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हम जान लेते हैं कि हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस दिया रहेगा और हमें सब्जेक्ट वर्ब तथा ऑब्जेक्ट मालूम ही नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे? उस वर्ड शब्द में, उस सेंटेंस में पहचान नहीं है तो किस प्रकार से बनाएंगे? तो सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म कैसे प्राप्त करते हैं। एक चीज ध्यान से लीजिए, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ठीक? क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म और अप्रत्यक्ष कर्म। क्रिया में भी क्या होता है? दो होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक, डू, डज, डिड, विल, शायद, ये सब है। अब देखिए, हु, कौन से प्रश्न करने पर सब्जेक्ट प्राप्त होता है। जब हम कौन से क्वेश्चन करेंगे वाक्य में तो सब्जेक्ट प्राप्त होगा हमें। कैसे? तुम एक पत्र लिखते हो, कौन पत्र लिखता है? कौन पत्र लिखता है? क्वेश्चन करेंगे, खुद से क्वेश्चन करेंगे, कौन पत्र लिखता है? तुम पत्र लिखते हो, तुम क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट। शब्द के अंत में ना तो वर्ब होता है, ठीक ना? जैसे लिखना, यहाँ पे होता है लिखना, ना लगा सकते हैं, इसमें ना लग ही नहीं सकता, इसमें ना ही लग सकता, इसमें भी नहीं लग सकता। या ता, तेती इत्यादि शब्द दिया है वो वर्ब है। या लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, टहलना, मारना, पीटना, गाली देना, डांटना, सबके अंत में ना आ रहा है। ये सब क्या है? वर्ब है। हंसना, रोना, सबके अंत में ना आ रहा है, वर्ब है। वैसे पहचान लेंगे। व्हाट मतलब क्या, तथा whom किसे या किसको से प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। जैसे तुम एक पत्र लिखते हो, तुम क्या लिखते हो? तो पत्र क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा? वर्ब है। देखिए इसमें समझना हमको, यहाँ पे कंफ्यूजन है। व्हाट से भी क्वेश्चन करने पे ऑब्जेक्ट मिलता है, whom से भी क्वेश्चन करने पे ऑब्जेक्ट मिलता है। तो व्हाट से क्वेश्चन करने पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा और whom से क्वेश्चन करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसको एक चीज से और से समझ सकते हैं कि व्हाट से क्वेश्चन करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या होता है? निर्जीव होता है। क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं इसे, निर्जीव। ये होते हैं जो लिविंग थिंग, सजीव। इस प्रकार से आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये है राम मुझे डांटता है। राम किसे डांटता है? राम किसे डांटता है? मुझे किससे क्वेश्चन किया है तो क्या मिला मुझे? ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? डांटना, वर्ब है। राम क्या है? कौन डांटता है? तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस, वाक्य। सेंटेंस का सभी लोगों को डेफिनेशन जानना चाहिए क्योंकि बेसिक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है? शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य में दो चीजें रहना अनिवार्य है, सब्जेक्ट और वर्ब।
अगर ये दो चीज है तो सेंटेंस है, अदरवाइज सेंटेंस नहीं है। दो चीज रहना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। एक चीज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का होता है घोषणात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है आगे सूचक वाक्य, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का होता है इच्छा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है स्मृति बोधक वाक्य। लेकिन हमको केवल यहाँ पे दो ही सेंटेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस का डेफिनेशन सभी का मतलब है ए सेंटेंस गिव अस ए पॉजिटिव सेंस स्टार्ट पॉजिटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस गिव अस नेगेटिव सेंस स्टार्ट ए नेगेटिव सेंटेंस। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वही है, ये भी दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। या इसको ये भी बोल सकते हैं यस या नो टाइप, WH टाइप। यस या नो टाइप मतलब कहने का इसका जिसका जब आप यस या नो में दे सकते हैं। WH का मतलब है वो कि जैसे व्हाट, whom, who, when, why, WH है ना सब में, इसी से ले लिया गया WH है। केवल ये इन दोनों को, इन तीनों को नहीं देखना है इसमें। फिर नेक्स्ट अब आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस पे। इसका स्ट्रक्चर है प्रारूप, प्रारूप बोलते हैं ढांचा, मुखौटा जो बोलना चाहते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, मान लीजिए हमको कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं इसमें मालूम है, केवल स्ट्रक्चर के माध्यम से हमको इसमें चलना है। कौन फुटबॉल खेलते हैं? लड़के, सब्जेक्ट हो गया। क्या खेलते हैं? फुटबॉल, ऑब्जेक्ट हो गया। खेलना, वर्ब। सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, सब्जेक्ट है तो बॉयज। खेलना की इंग्लिश क्या होता है? प्ले। क्या खेल रहे हैं? तो फुटबॉल, फुटबॉल। एक चीज में इसमें हम यस या यस आईएस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये बहुवचन है, जब ये बहुवचन है तो यहाँ नहीं लगेगा, ठीक। फिर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डू नॉट या डज। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केवल नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डू डज का इस्तेमाल करना है इसमें, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और वर्ब का हमेशा अब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, केवल वो पॉजिटिव सेंटेंस में था, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं, उसका सब्जेक्ट। जैसे बकरी हमें दूध नहीं देती है, कौन हमें दूध नहीं देती है? तो बकरी। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या नहीं देती है? दूध, ऑब्जेक्ट। देना, वर्ब। फिर ये क्या चीज है? अभी आप पीछे बताए थे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बकरी किसे दूध नहीं देती है? हमें। ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट ही है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? बनाएंगे। बकरी दूध नहीं देती है, गोट डज नॉट गिव ठीक है। एक चीज है, जब दो चीज रहता है तो कंफ्यूजन होता है। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट, कब इनडायरेक्ट लगाएं कब डायरेक्ट लगाएं, इस बात का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। देखिए अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट का प्रयोग करते हैं तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जैसे फॉर भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। ठीक है, एक बार और फिर से समझा दे रहे हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट को लाएंगे तो इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे बन गया। फिर नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसके लिए डू डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन है। क्या माली फूल तोड़ता है? हाँ माली फूल तोड़ता है। नहीं माली फूल नहीं तोड़ता है। इसका हम क्या कर रहे हैं? यस या नो में जवाब दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या क्या कहते हैं? यस या नो टाइप। इसको यस या नो टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या माली, माली क्या है? ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। फुल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। क्या सब्जेक्ट वाले दिया है? हाँ दिया है। तो डू डज का इस्तेमाल करना है, डू लगाए कि डज लगाए, कंफ्यूजन है। तो माली, अगर देखिए बहुवचन पहचानने का ये भी तरीका है। अगर यहाँ पे बिंदु दिया है तो बहुवचन है, अगर नहीं दिया है तो वो सिंगुलर है। कि सिंगुलर है, यहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे। डज गार्डनर फ्लावर क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य है। फिर जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, क्यों, ये सब है वाक्य के बीच में आए तो देखिए यहाँ पे बीच में दिया है। हाँ दिया है, तो ये इंट्रोगेटिव टाइप 2 है या डब्ल्यूएच टाइप भी बोल सकते हैं। चपरासी घंटी कब बजाता है? सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। व्हेन डज पियानो रिंग बेल? क्वेश्चन मार्क। थैंक्स, आप सभी को धन्यवाद। आप इस ऐसे ही वीडियो जानने के लिए, पूरे टेंस की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपको एक्सरसाइज कराना है या एक्सरसाइज की जरूरत है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड कराएंगे समय के अनुसार। तब तक के बने रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं।